हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज एक बार फिर से बीबीएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों हम एक बीम के अंदर जिसके अंदर एक्स्ट्रा बार दिए हुए इसकी कटिंग लेंथ निकालने वाले हैं, रीच के बारे में समझने वाले, स्टीरअप्स के बारे में समझने वाले। लेकिन दोस्तों पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा अभी लेक्चर होने जा रहा है ये हमारा कंटिन्यूएशन का पार्ट है। कंटिन्यूएशन का पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों ये हुआ कि बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर मेरा एक बहुत डिटेल्ड मॉड्यूल है जिसमें मैं शुरुआत से एकदम बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता वहां से स्टार्ट करता हूं, धीरे 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 उसमें एडवांसमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। स्टीरअप्स, अलग अलग टाइप की स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ निकालते हैं, अलग अलग कॉलम की, अलग अलग बीम की, स्टेयरकेस की, बीम एक्स्ट्रा बार, स्लैब की, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, क्रैंक बार में 0.42D क्या है, सो ऑन। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने आप सभी के लिए जेन्युइनली ये बीबीएस का मॉड्यूल इतना अफोर्डेबल कर दिया है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, जो लर्निंग जो प्राइस में मैं दे पा रहा हूं वो कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, तो अगर आपने एनरोल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, अभी ही एनरोल कर लेना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और अगर आपने एनरोल कर लिया है तो वेलकम टू सिंप्लीफाइड एकेडमी, बहुत अच्छे से सीखिए। लगभग 55 से 60 वीडियोस का पूरा मॉड्यूल है, डिजिटल नोट्स भी है, डिजिटल वीडियोस भी है। ठीक है, और अगर आपने एक्सक्लूसिव कंस्ट्रक्शन मॉड्यूल लेके रखा है तो उसमें लाइव सेशंस भी होते हैं। अगर आपने जीरो टू हीरो कोर्सेज लेके रखा है तो उसमें तो ये सारे कोर्सेज फ्री भी हैं और उसमें लाइव सेशन के अलावा बहुत सारे कोर्सेज भी है। कहने का मतलब दोस्तों आसान भाषा में ये है कि ये जो चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, टाइटल क्या है, बीबीएस फॉर बीम विथ एक्स्ट्रा बार, ये जेन्युइनली अभी आप देखोगे ना, जिनको ये इमेज दिख रही है थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में बता दूं, उनको लगेगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, उनको लगेगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जो पहली बार सीधा यहाँ पर लैंड कर रहे हैं उनके लिए कि यार इसमें तो यहाँ पर ये तो आधा रेनफोर्समेंट दिख रहा है, आधा मतलब कटा हुआ, दोनों तरफ से कटा हुआ है। अच्छा, सेंट्रल पोर्शन में दोनों तरफ से कटा हुआ है, ऊपर वाले जो रेनफोर्समेंट दिख रहे हैं ये मुड़े हुए भी और कटे हुए भी है। ठीक है, मुड़े हुए भी है और कटे हुए भी है। फिर कुछ रेनफोर्समेंट यहाँ पर नीचे से आके दिख रहे होंगे जो कि मुड़े हुए हैं, कुछ रेनफोर्समेंट ऊपर से आके आपको दिख। कहने का मतलब ये है कि ये आपको कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा, सभी को लगता है, सभी स्टूडेंट का ये सवाल होता है, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप चीजें सीक्वेंस में देखोगे। सीक्वेंस में देखने के लिए मैंने आपके लिए जेन्युइनली बहुत अफोर्डेबल कर दिया, तो देख लेना ना। जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है और जिन्होंने हमारे कोर्सेज का हिस्सा बने हैं, हमारे मॉड्यूल का हिस्सा बने, बीबीएस के मॉड्यूल का हिस्सा बने, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, मज़ेदार चीज़ है और बहुत आसान लग रहा होगा। क्योंकि देखो मैं अभी यहाँ पर भी बताऊंगा, देखो जो पहली बार भी देख रहे हैं उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान पॉसिबल में आपको एक्सप्लेनेशन दूँ, आसान से आसान, और आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा एक बीबीएस के ऊपर था, आर्ट ऑफ बीबीएस वाला भी एक मॉड्यूल है, वो भी जबरदस्त है। आसान भाषा में मैं क्या करता हूँ पता है, मैं इसको तोड़ देता हूँ। मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पे एक ही चीज पर फोकस करना। तोड़ देने का मतलब क्या होता है, एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करना। जैसे कि शुरुआत में मैं आपको फोकस करवाऊंगा कि आप बाकी रेनफोर्समेंट भूल जाओ, आप सिर्फ ऊपर वाले मेन रेनफोर्समेंट को देखो। ठीक है, फिर मैं आपको इस तरीके से सारे रेनफोर्समेंट हटा दूंगा, सिर्फ नीचे वाला रेनफोर्समेंट बताऊंगा, फिर ऊपर नीचे वाला हटा दूंगा, जो एक्स्ट्रा वाला है उसको रखूंगा, फिर सेंटर वाला। तो इस तरीके से आपका लर्निंग आसान होगा। अब देखो आगे हम बहुत सारी चीजें देखने तो वाले हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज, एक कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट का नाम है कर्टेलमेंट। क्या बोलते दोस्तों, हिंदी में क्या बोलेंगे, आसान भाषा में काटना। काटना मतलब रेनफोर्समेंट के काटने की यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, तो काटना, रेनफोर्समेंट का काटना कि क्यों होता है और यहां पर क्या कर्टेलमेंट का इस्तेमाल हुआ है। अगर इस्तेमाल हुआ है यानी रेनफोर्समेंट को काटा गया है तो क्यों काटते हैं, क्यों वैसा करते हैं, क्यों वैसा करते हैं। ठीक है, समझ दोस्तों, आपको ये तो समझ में आ गया कि रेनफोर्समेंट बार को हम कट कर देते हैं, मतलब
अननेसेसरी लेंथ नहीं प्रोवाइड करते। कट करने का मतलब ये नहीं है कि जहां जरूरत है वहां कट नहीं करते भाई, जहां अननेसेसरी है, जहां जरूरत नहीं है वहीं पर कट कर दिया जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि कहां जरूरत है कहां जरूरत नहीं है? तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के बारे में थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए। तो आपको कर्टेलमेंट का कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पर शियर फोर्स ज्यादा होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अभी बहुत सारे लोगों को पता होगा, मेरा एक मॉड्यूल चल रहा है जिसमें मैं इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की तैयारी करवा रहा हूँ। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इंटरव्यू क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से उसमें मैंने बताया। एक और मेरा मॉड्यूल है जिसमें मैं लगभग 101 ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, आई थिंक उसमें भी है। तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। आसान भाषा में यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ तो बेंडिंग मोमेंट जो है सिंपली सपोर्टेड बीम में, और क्योंकि ये यूडीएल ही जनरली कंसीडर किया जाएगा डेडी वेट एंड सारे वेट के साथ, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। बेंडिंग मोमेंट क्या है? आसान भाषा में पूरे के पूरे बीम में बेंडिंग मोमेंट समान नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। सेंट्रल पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होती है, जबकि साइड सपोर्ट के पास शियर फोर्स ज्यादा होता है। और इसीलिए जहां शियर फोर्स ज्यादा होता है, आगे हम स्टीरप्स की गणना करेंगे और मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि सेंट्रल पोर्शन में कम स्टीरप्स लग रही है और साइड के पोर्शन में ज्यादा स्टीरप्स लग रही है। क्योंकि साइड के पोर्शन मतलब बोले तो सपोर्ट के पास, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ, शियर फोर्स सपोर्ट के पास ज्यादा होता है। तो शियर फोर्स को ही तो रेजिस्ट करने के लिए, काउंटर करने के लिए हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और वही शियर रेनफोर्समेंट ही तो क्या है दोस्तों? शियर स्टीरप्स। चलो, तो उम्मीद करता हूँ जिन्होंने थोड़ा वो सिविल इंजीनियरिंग किया है, जो लोग बहुत सारे टाइम से मेरा वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ी बहुत लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, उनको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। हाँ, शियर फोर्स में मैंने बता दिया, बेंडिंग मोमेंट सेंट्रल पोर्शन में ज्यादा होता है। तो सेंट्रल पोर्शन में ज्यादा होता है तो उसको एनकाउंटर करने के लिए हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बॉटम के अंदर प्रोवाइड करते हैं। जितने पोर्शन में ज्यादा होता है उतने पोर्शन में, देखो यहां से काट दिया गया, पूरे थ्रू आउट द लेंथ नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे होगे, यहाँ पर L/6 जितना छोड़ दिया गया है, यहाँ पर L/6 जितना छोड़ दिया जाएगा। कौन डिसाइड करता है L/6 L/8 ये जो भी है वो? स्ट्रक्चरल इंजीनियर। कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? स्ट्रक्चरल इंजीनियर। एज ए सिविल इंजीनियर आपका काम ये है कि ये सारी चीजें, डेटा को आपको पढ़ना आना चाहिए। ये भी एक ड्राइंग रीडिंग का ही तो पार्ट है। ये भी तो क्या है, ये आपको मतलब कहाँ दिखेगा? ये सब चीजें आपको कहाँ दिखेगी? मतलब ये सब चीजें रियल साइड में थोड़ी दिखेगी। अरे रियल साइड में तो इसके हिसाब से एग्जीक्यूट करवाना है। ये सब चीजें तो आपको ड्राइंग में ही दिखेगी। ये स्ट्रक्चर वाला आपको ड्राइंग बना कर देगा। अगर साइड इंजीनियर वहां पर खड़े हो, सिविल इंजीनियर खड़े हो, आपको चीजें सही एग्जीक्यूट करवाना, तो आपको ये सब समझदारी होनी चाहिए कि दोनों तरफ से कितना पोर्शन छोड़ा गया है, कहाँ कट किया गया है, कहाँ मेन रेनफोर्समेंट है, कहाँ जो एक्स्ट्रा टॉप बार है उसकी लंबाई क्या है। ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए साइड इंजीनियर। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। नाउ ऐसा क्यों करते हैं? कर्टेलमेंट करते हैं मतलब रेनफोर्समेंट को काटते हैं, सेंट्रल पोर्शन में रखते हैं, बाकी साइड के पोर्शन में नीचे में नहीं रखते हैं। ऐसे क्यों करते हैं दोस्त? आसान भाषा में ऐसे इसलिए करते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन। देखो, पूरे स्ट्रक्चर में एक बीम तो है नहीं, है ना, ऐसे बहुत सारे बीम हो गए, और ये एक बीम का कैलकुलेशन हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो जब इतने सारे बीम होने वाले हैं और सब जगह अगर अननेसेसरी लोहा रेनफोर्समेंट काफी महंगा आता है, आपको पता ही है, तो सब जगह वो ये छोटे L/6 मतलब ये 5000 मिलीमीटर यानी कि 5 मीटर का बीम है, उसका L/6 करेंगे तो कुछ लगभग 833 के आसपास आता है। ठीक है, यही आता है ना भाई, 833 मिलीमीटर के अंदर आता है, यानी मीटर में 0.83, तो 0.83 इस तरफ से, 0.83 इस तरफ से मीटर में। ठीक है, बोले ये क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दोस्तों ये फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है जब ऐसे ही बीम बहुत सारी बार हो और ऐसा ही कर्टेलमेंट बहुत सारी जगह हो। अगर अननेसेसरी लोहा लगा दिया तो एक्स्ट्रा मटेरियल जाएगा, जिसका योगदान स्ट्रक्चरली कुछ भी नहीं है,
स्ट्रक्चरली कुछ भी नहीं है। एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, ये तो हमारे हमारे खून में है, हमें सिखाया जाता है कि अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है, और जहाँ खर्चा करना है वहाँ खर्चा करना है। स्ट्रक्चर मतलब हमारे भारत में जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो जरूरत की जगह में भी खर्चा नहीं करते हैं। हाँ, आपने देखा ही होगा, आप सब लोग अगर साइट पे काम करते तो आपको पता ही होगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई ज़रूरत की जगह तो रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा बात जो भी है वो स्टीरप्स, क्लोज स्टीरप्स वो सब प्रोवाइड करनी ही चाहिए। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, नॉलेज के साथ प्रूफ के साथ, तो फिर वहाँ पर आपको मटेरियल को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जिससे अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट बचत होगी। आसान भाषा में बचत करने के लिए, ठीक है। चलो अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा इस फिगर को समझ लेते हैं। ये एक बीम है, बीम B2 स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ड्राइंग आपने पढ़ा होगा, B1 B2 C1 C2 कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये सारी F1 F2 F3 फुटिंग फाउंडेशन के लिए। तो ऐसा एक कौन सा बीम है, B2 बीम है, जिसकी सेंटर टू जिसका क्लियर स्पान है 5000 मिलीमीटर यानी 5 मीटर का, और इसके क्रॉस सेक्शन है, इस अभी तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें जो गिवन है टॉप एक्स्ट्रा बार जो कि 2 है 16 मिलीमीटर के, और क्या है भाई, बॉटम एक्स्ट्रा है वो भी 2 है 20 मिलीमीटर के। और इसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना है भाई, मेन एनफोर्समेंट के बारे में क्या है, मेन एनफोर्समेंट के बारे में है ना, टॉप मेन बार 2 है 16 मिलीमीटर के, बॉटम मेन बार 3 है 16 मिलीमीटर के। चलो इतनी सारी जानकारी हमारे पास है, हमको क्या करना है, हमें एज ए BBS प्रिपेयर करने वाले हमको इसमें जितना भी लोहा लग रहा है, जितना भी लोहा रेनफोर्समेंट लगना है, उसकी कटिंग लेंथ निकालनी। क्या होता है भाई कटिंग, भाई ये सब इसलिए मैं बोलता हूँ BBS वाला पूरा देख लो, है बहुत अच्छे कटिंग लेंथ, और ये सब BBS पूरा इसलिए करते हैं भाई ताकि हम आसान भाषा में अल्टीमेटली पहले तो कटिंग लेंथ निकाल पाए, कटिंग लेंथ से हम वजन निकाल पाए किलोग्राम में, किलोग्राम से टन में जा पाए, और फिर वहां पर किलोग्राम पर टन अगर हमारे पास रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन है अलग अलग टाइप के रेनफोर्समेंट का, तो हम कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं कि लोहे में रेनफोर्समेंट में हमारा कितना खर्चा हुआ। तो चलो मैंने काफी अच्छा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये जिस तरीके से सारी चीजें गिवन है, इसको अपनी आंखों से देखता आना चाहिए, सबको एक साथ नहीं देखना है, धीरे धीरे करके देखना है। बाकी और भी डिटेल्स आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर सकते हो भाई, है ना। जो भी चीजें रिक्वायर्ड होगी उसमें से हम इसमें से उठाते जाएंगे। क्लियर स्पान 5000 मिलीमीटर का है, क्लियर कवर 25 मिलीमीटर का है, बॉटम मेन बार 3 नंबर है 16 मिलीमीटर की, टॉप मेन बार 2 नंबर है 16 मिलीमीटर, बॉटम एक्स्ट्रा बार 2 नंबर 20 मिलीमीटर, और टॉप एक्स्ट्रा बार 2 नंबर 16 mm, स्टीरप्स 8 मिलीमीटर एट 100 मिलीमीटर एट सपोर्ट एंड 150 mm एट मिड स्पान। इसका सिंपल क्या मतलब हुआ, मिड स्पान में कम भी लगेगी और छोटी छोटी लगेगी दूर दूर। क्यों, क्योंकि दोस्तों वहां पर शेयर फोर्स का इतना इंपॉर्टेंस कहाँ है दोस्तों, शेयर फोर्स का इंपॉर्टेंस कहाँ है दोस्तों। ये मत बोलना कि सब 150 ज्यादा है 100 कम है, अरे मेरे दोस्तों ये दूरी की बात हो रही है, स्पेसिंग की बात हो रही है। जहां दूरी कम होगी, देखो यहाँ कम है सपोर्ट में, जहां स्टीरप्स की दूरी आपस में कम होगी दोस्तों, वहां पर उसका नंबर ज्यादा होगा, और जहां पर दूरी ज्यादा है, हाँ स्टीरप्स दूर दूर है, वहां पर स्टीरप्स का नंबर ऑफ स्टीरप्स क्या होगी, कम होगी। तो ये दूरी कहाँ ज्यादा है, मिड स्पान पे ज्यादा है। और ये मैं किसकी बात कर, शेयर फोर्स की, जबकि बेंडिंग मोमेंट कहाँ ज्यादा होती है, मिड स्पान में, इसलिए नीचे बॉटम बार रखा जाता है एक्स्ट्रा बार। बीम मिल 230 mm डेप्थ है, चलो ये सब ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा 3D में। हमारी टीम ने कोशिश की भाई, ये सब बनाने में बहुत समय लगता है, मतलब हमारे डिजाइनर जो है वो सुबह से शाम तक इसी में ही चीजों में होते हैं। सब आपके पास एक से एक अच्छी चीजें आ पाए, सही चीजें आ पाए, चेक करके आ पाए, करेक्ट हो पाए। मैं विजिट करता हूँ, टीम लीडर सारे लोग इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते, तब जाकर आपके पास इतना अच्छा कंटेंट आ पाता है। जिसको वैल्यू करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2 दोस्तों को शेयर करना, ताकि सब लोग आराम से अच्छे से सीख पाए, और हमारा भी मनोबल, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगी। और हम इतना अच्छा वैल्यूएबल एफर्ट करके कंटेंट बनाते हैं तो वो लोगों तक पहुंच रहा है, और लोगों की तरफ से हमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस मिल रहा है। अच्छा चलो, तो ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब अपने 1 by 1 काम करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं लेना। 1 by 1 हम काम करेंगे। पहला काम है दोस्तों, कटिंग लेंथ ऑफ टॉप मेन बार, सिर्फ और सिर्फ टॉप के मेन बार की तरफ फोकस करेंगे। टॉप का जो मेन बार है उसको ही हमने यहाँ पर दर्शाया है, उसको ही यहाँ पर हमने दिखाया है।
बाकी सारे मेन बार का है, बाकी सारे रेनफोर्समेंट का है, उसको भी भूल जाओ। पहले एक चीज पे, एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस, ठीक है। टॉप बार 16 मिलीमीटर डायर है, डायर का है, 2 नंबर है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी कटिंग लेंथ यानी कितनी लंबाई में ये टॉप बार बिछाया गया है ना। और इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये देखो, ये यहाँ पर गोल करके बताया कि इसमें क्या है, मुड़ाव है, इसको मोड़ा गया है, बेंड किया गया है 90 डिग्री पे, और कहाँ घुसाया गया है, कॉलम के अंदर। ये जरूरी है कि नहीं जरूरी? उस बहुत जरूरी है दोस्तों, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों स्पान हमारा है 5000 मिलीमीटर, और ये तो होगा ही। अब देखो, मैं हमेशा से क्या करता हूँ, बीबीएस जिन्होंने मेरा अटेंड किया है उनके लिए मैं कभी भी उनको फॉर्मूला रट्टा नहीं मरवाता। इसलिए 50 से 60 वीडियोस के जो मैंने मॉड्यूल बनाया है उसमें मैंने बार बार बोला है कि भाई ये जो बीबीएस सीख रहे हैं ऐसा आपकी साइड पे हो के ना हो, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि कोई भी आपके पास बीबीएस का प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी जगह आपको कटिंग लेंथ निकालना हो, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप फॉर्मूला नहीं लॉजिक से काम करो। क्या बोलता हूं मैं? जब आप फॉर्मूला नहीं लॉजिक से काम करो, और चीजें सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे ही करनी, लॉजिकल, कॉमन सेंस और लॉजिक के साथ करने। अब देखो यार, यहाँ पर क्या लॉजिक बनेगा, देखो ये रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है भाई, तो इसमें क्लियर स्पान जो है हमारे पास, ये पूरा का पूरा स्पान तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सब आ जाएगा। फिर इसमें मुड़ाव का एक्स्ट्रा है, देखो स्पान के अलावा भी रेनफोर्समेंट स्पान के बाद भी है ना। तो कितना मुड़ाव है उसका एडिशन हो जाएगा, ये भी मेंशन होता है ड्राइंग के अंदर, ठीक है। कितना डेवलपमेंट लेंथ दोनों तरफ से, दोनों एंड में कितना मोड़ना है, 90 डिग्री एंगल भी होता है वगैरह। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था दोस्तों कि लॉजिक यहाँ पर ये है कि मैं क्या करूंगा, 5000 मिलीमीटर तो हमारा बेस है, ये तो होगा ही, साथ में दोस्तों दोनों जगह से जो एक्स्ट्रा लेंथ है, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट लेंथ है, उसको भी कंसिडर करेंगे। ये तो हो गया, लेकिन बीबीएस का नियम है दोस्तों, डिडक्शन, है ना। डिडक्शन मतलब माइनस करना। तो क्या होता है कि जब 90 डिग्री आपने मोड़ा, और रेनफोर्समेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर खास बात है, खासियत है कि उसको मोड़ोगे तो इलोंगेट होगा, अरे खींचा चला जाएगा। जब उसको मोड़ोगे तो खींचा चला जाएगा, यानी उसकी जो एक्चुअल लंबाई थी वो तो दिख ही रही है, लेकिन जब आपने मोड़ दिया तो एक्चुअल लंबाई कुछ खींची चली जाएगी, ठीक है। तो वो जो जितना खींचाव वाला पोर्शन है उसको फिर हम डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं कि इतना माइनस कर दो, क्योंकि वो तो खींचने की वजह से लंबाई बढ़ी है, एक्चुअल लंबाई थोड़ी है खींचने की, तो उतनी लंबाई को हम माइनस करेंगे, सिंपल है, ठीक है। और ये सब चीज दोस्तों पूरा बीबीएस का मॉड्यूल देखो, मजा आ जाएगा आपको। तो मैं क्या बोल रहा था भाई, लॉजिक समझ गए, 5000 तो अपने को लेना। मैं नीचे डायरेक्ट फॉर्मूला बता के आपको आगे बढ़ा सकता था, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, लॉजिक से करो। हो सकता है कि आपकी साइड पर सेम बीम ना है, हो सकता है आपकी साइड पर सेम फॉर्मूला अप्लाई ना हो सकता है आपकी साइड पर डायमेंशन सेम ना हो सकता है आपके साइड पर जो है वो मीटर के अंदर हो या कुछ, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपने अगर लॉजिक से चीजों को समझा है तो ये लॉजिक आप अप्लाई करने की क्षमता रखोगे, ये लॉजिक आप क्या करोगे, अप्लाई करने की क्षमता रखोगे। लॉजिक से नहीं, फॉर्मूला से चलोगे, ये फॉर्मूला अगर वहां काम नहीं आया तो आप क्या करोगे, सोचोगे कि यार ये तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, हमको तो नहीं आ रहा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ फॉर्मूला नहीं, लॉजिक से काम करने की कोशिश करो। सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड में लॉजिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लॉजिक समझ में आ गया भाई, बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से एलडी को जोड़ देंगे, बेस रखेंगे स्पान, और फिर जो डिडक्शन हुआ मुड़ाव की वजह से उसको माइनस कर देंगे। तो बस यही बात दोस्तों, यही कहानी पुरानी। और ऐसा काम तो दोस्तों, अगर आपने मेरा बीबीएस का मॉड्यूल देखा है जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी होगा, ऐसा काम तो हमने बहुत किया है कि नहीं किया। जिन्होंने दोस्तों हमारा मॉड्यूल अटेंड किया वो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमने तो ये सारी चीज़ें बहुत की, बहुत आसान लग रहा है ना। तो क्लियर स्पान बेस लेंगे, दोनों तरफ से जो डेवलपमेंट लेंथ है एलडी उसको जोड़ दिया, दोनों तरफ से 90 डिग्री वाले बैंड को डिडक्ट किया, जो कि कितना होगा, है ना, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर, एक बार 90 डिग्री वाला है ना। 45 डिग्री के लिए 1D, 90 डिग्री के लिए 2D, फिर और क्या आता है 3D, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री वाला 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर।
और क्या करना था। हाँ, तो यहाँ पर 2 कहाँ से आया सर, 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर 90 डिग्री के लिए तो है, लेकिन 2 क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ से है ना मेरे भाई, एक ये तरफ से भी है, एक ये तरफ से भी है, तो ये तरफ का सिर्फ और सिर्फ 2D, तो ये तरफ का भी एक और 2D, कितने 2D हुए, 2 बार हुए, 2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ साइड, बस यही काम फटाफट से कर लो यार। हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है, बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकते हैं, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले, आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए, सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है, क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो यहां पर दोस्तों नीचे बटन दिया गया होगा, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट लेंथ जो है वो 40D किसने बोली, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, पूछो स्ट्रक्चरल इंजीनियर। कभी ये आपको 48dB बोलेगा, कभी 52dB बोलेगा, 50dB बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। 46D ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर भी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट से बॉन्ड स्ट्रेंथ का सीधा सीधा नाता है, और ग्रेड ऑफ स्टील कि कौन से ग्रेड का स्टील। ये सब कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर को थोड़ा काम करने दो। उसने जो काम किया, आपका काम क्या है दोस्तों, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको समझना। और ये सब बात भी दोस्तों, मेरा एक स्ट्रक्चरल मास्टरी मॉड्यूल भी अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए कौन से पैरामीटर्स इंपैक्ट होते हैं, IS 456 का कौन सा क्लॉज है, IS 456 का कौन सा फॉर्मूला है, LD वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग ग्रेड के लिए, चाहे कोई भी ग्रेड हो, उसका एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना, उसका कौन सा क्लोज है, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दी। चलो खैर, अभी यहाँ की बात कर रहे हैं सर, आपने बहुत सारा चीज़ें बता दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको सॉल्व करो। सो 40D ये एक बार की एक्स्ट्रा डेवलपमेंट लेंथ, क्योंकि दोनों तरफ से एक्स्ट्रा है 90, दोनों तरफ से यहाँ पर एक्स्ट्रा हमने स्पान से आगे बढ़ाया है डेवलपमेंट लेंथ को। सो 2 टाइम्स ऑफ 40D हमने कर लिया। सो 2 टाइम्स ऑफ 40D क्या है दोस्तों, डायामीटर ऑफ दी बार। तो डायामीटर कितना है, 16 - 2 × 2 × 16। तो मेरा आंसर यही आ रहा है 6216 मिलीमीटर। आपका भी यही आ रहा होगा। आसान भाषा में क्या बोलना चाहते हैं ना, देखो स्पान हमारा 5000 मिलीमीटर का है, ठीक है, यानी 5 मीटर का। लेकिन आप देखोगे कि जो हमारा टॉप रेनफोर्समेंट है, वो स्पान बीम के अंदर तो है, लेकिन वो कॉलम के अंदर भी एक्स्ट्रा एम्बेडेड है, इसलिए उसकी जो लंबाई आई है वो स्पान से भी ज्यादा आई है, ठीक। तो 6216 मिलीमीटर, क्योंकि स्पान में तो ये है ही, साथ में ये वाले एक्स्ट्रा डेवलपमेंट वाले पोर्शन में भी है, जंक्शन, कॉलम बीम जंक्शन के ऊपर भी है, तो इसलिए दोस्तों इसके लेने ज्यादा है। अब ऐसे जितने भी हैं आपके पास बीम, सबके टॉप 12। अब आपको ये कटवाने हैं, ये आपको कारीगर से कटवाने हैं भाई, तैयार रखो 16 मिलीमीटर वाले, 6216 मिलीमीटर, यानी 6 पॉइंट समथिंग जो भी होगा मीटर के अंदर, या जो भी भाषा में उसको समझा सको, उससे कटवा लो। फिर कट जाए, फिर उसको बोलो कि दोनों तरफ से इतना इतना छोड़ के अब इसको मोड़ो, 90 डिग्री मोड़ना है। मोड़ने के मशीन भी होते हैं, बेंडिंग मशीन होते हैं, उससे कर लो। और कितने चाहिए वो तुम कैलकुलेट करो और फिर ऑर्डर दो, फटाफट से वो रेडी रखेंगे, रेडी हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। तो इससे और ऑब्वियस बात है कि काम जब हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है, उससे पहले ही आपका एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए साइट इंजीनियर काम है कि सारा कैलकुलेशन आप करके रखो। अगर आप साइट को सुपरवाइज कर रहे हो, साइट पर चीजें एग्जीक्यूट करवा रहे हो। चलो दोस्तों, हमारा टॉप का काम हो चुका है, अब हमारा काम होगा बॉटम का, ठीक है। टॉप का काम हो चुका है, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, आसान करने के लिए एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस करते हैं। तो अभी हम किस पे फोकस करते हैं दोस्तों, बॉटम वाले पे फोकस करते हैं। तो बॉटम वाला पूरा स्पान दिख रहा है,
साथ में दोस्तों यहाँ से मोड़ दिया, साथ में दोस्तों यहाँ से मोड़ दिया। अब क्या करें भाई, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। वही कहानी पुरानी, बॉटम में भी लिखा हुआ है 16 मिलीमीटर के है। नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट वहां पर 2 है तो दोनों सेम जैसी लंबाई की हो गई। नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट से कटिंग लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कटिंग लेंथ जब हम फाइंड आउट करते हैं वो सिंगल रेनफोर्समेंट की होती है। फिर जितने हो उतने मल्टीप्लाई कर दो और उतने एक बीम में लगेंगे, चाहे टॉप की बात करें बॉटम की बात करें। फिर ऐसे जितने बीम है उसमें जितने ऐसे रेनफोर्समेंट लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते करते सबका तुम निकाल सकते हो कि भाई कितने ऐसे रेनफोर्समेंट की भाई रिक्वायरमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी मुझे लगता है बात वही है भाई, ये सेम जैसा ही है, बस वो ऊपर की तरफ था और ये नीचे की तरफ है। बाकी कहानी पुरानी वही है, इसमें भी यही आंसर आया 6200। अब ये मुझे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं, वही है स्पान लिया, ठीक है। वो इससे पहले वाला जो टॉप वाला था वो ऊपर से नीचे की तरफ था, ये नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। और कुछ कहानी पुरानी है, ऊपर से नीचे की तरफ था, है ना, और ये नीचे से ऊपर की तरफ है। आपको दिख रहा होगा, किसी को नहीं दिख रहा मैं बता देता हूँ, ये स्पान वही है, एक्स्ट्रा दोनों तरफ से डेवलपमेंट लेंथ और 90 डिग्री का मुड़ाव, जिसकी वजह से हम डिडक्शन करेंगे। तो दोस्तों कहानी हमारी वही आ चुकी है, 6216 मिलीमीटर के लगेंगे। लेकिन इसकी संख्या कितनी है बॉटम में, 3 बताई गई है ना। इसकी संख्या कितनी बताई गई, 3 बताई गई, तो 3 लगाना है आपको। और टॉप में कितनी थी, 2। ये कौन बताता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। स्ट्रक्चर इंजीनियर को कैसे पता चलता है, स्ट्रक्चर की पढ़ाई करके, ठीक है। चलो, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट पूछते कैसा था, मतलब मैं 1-to-1 गाइडेंस सेशन भी करता हूँ, सबको पता होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते कि सर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है भाई, तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़े भाई, पढ़ाई लिखाई करो, सिविल इंजीनियर बनो, मास्टर्स करो, गेट का एग्जाम लिखो, है ना, गेट का एग्जाम लिखो। अच्छी मैं हमेशा से क्या सलाह देता हूँ, स्ट्रक्चरल इंजीनियर करना है तो आप गेट का एग्जाम जरूर से लिखे, IIT NIT से स्ट्रक्चरल इंजीनियर करिए, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते। कि मैं बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर जेन्युइन पोटेंशियल है और अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन रहे हो तो सॉफ्टवेयर के अलावा एक मैथमेटिकल स्किल भी होनी चाहिए। और अगर आपके अंदर जेन्युइन इंजीनियरिंग स्किल है तो आप गेट का एग्जाम क्रैक कर ही लोगे। गेट की एग्जाम से घबराना नहीं है, मैंने भी बहुत अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं क्या बोलता था, फाइंड कटिंग लेंथ ऑफ मेन टॉप एक्स्ट्रा बार, ये तो हो गया ना। हाँ, अब यहाँ पर दोस्तों की जो बाकी की बात तो हो गई। ये देखो, अब तुम थोड़ा फिगर को थोड़ा समझ पा रहे होगे, मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताऊँ क्या? चलो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि इसकी बात हो रही है। यहाँ पर देखो, ये वाले, ये थोड़ा सा मोटा पॉइंट कर लेते हैं। ये वाले रेनफोर्समेंट की बात हो चुकी है, कितना था, 6216, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये वाले रेनफोर्समेंट की भी बात हो चुकी है, कितना था, ये भी 6216 अभी तक। अब कौन बचा, अब ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना। अब बचा ये वाला, एक तो हमारा बॉटम के अंदर है। अरे भाई, मैं इसमें ऐसा नहीं करता क्योंकि इसमें मोड़ना जरूरी नहीं है, ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब है इसका, ठीक है। एक तो बॉटम वाला ये बचा, ये क्या है, कर्टेल बार है, पूरे थ्रू आउट दी बीम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने पोर्शन में, दोनों तरफ से कितना है, L/6 माइनस कर देना है, उतना बीच वाला हिस्सा में, ठीक है। और ये वाले जो है, ये भी कर्टेलमेंट बार है, जो कि सिर्फ और सिर्फ L/4 पोर्शन के अंदर है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा L। तो अपना इसका हिसाब किताब बाकी रहा, ये ऊपर वाले जो L/4 और नीचे वाला जो L/6 छोड़कर है। तो चलो अब उसकी तरफ आगे बढ़े धीरे धीरे फटाफट से। ये फिगर तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ध्यान से, अगर आपको नोट वोट कुछ अच्छी बनाए स्क्रीनशॉट ले लो, ड्रॉ कर लो भाई, ड्रॉ करना भी बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार L/4 स्पान प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस। अब बोलो यार, ये कुछ, मैं तो कभी ऐसा याद नहीं रख, मैं क्या बोलता हूँ उससे लॉजिक। किसकी बात हो रही है भाई, ये ऊपर वाले की बात हो रही है। तो L/4 मतलब स्पान का 1/4, ये तो हो जाएगा, है ना, स्पान का 1/4, 1/4 जितना गिवन है। स्पान कितना है, 5000 मिलीमीटर, तो 5000 डिवाइड बाई 4 करें। फिर क्या है, मोड़ दिया है एक्स्ट्रा डेवलपमेंट लेंथ, वो ऐड कर देंगे। और फिर इसमें 90 डिग्री कितना है, एक ही बार है, इसकी ही कर, अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अब आप ये मत बोलना कि सर इस तरफ से भी मोड़ा गया है, इस तरफ से भी मोड़ा गया है। नहीं दोस्तों, दोनों को अलग अलग, भले दोनों सेम डायमेंशन है लेकिन दोनों सेम बार नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अगर इसी की बात करें भाई, थोड़ा सा मैं ध्यान से बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करें तो इसमें कितनी बार मोड़ा गया है, इसीलिए तो हम L/4 ले रहे हैं ना भाई,
बाकी तो चीज ले ही नहीं रहे, सिर्फ इसी की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। तो कितनी बार मोड़ा गया है? एक ही बार मोड़ा गया है। एक ही बार कितना मोड़ा गया है? 90 डिग्री। तो एक ही बार 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस होगा, 1 टाइम, मतलब एक ही बार 2d माइनस होगा आसान भाषा में, ठीक है। तो एक बार L/4, ठीक है। फॉर्मूला तो मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, फॉर्मूला तो सिर्फ फॉर्मूला के लिए है, लिखने के लिए, किसी को बहुत फॉर्मूला फोकस हो वो, बाकी लॉजिक से चीजें सॉल्व हो जाती है। तो क्या बोलता हूँ, उसकी अगर कटिंग लेंथ निकालनी है तो L/4 5000 डिवाइड बाई 4 करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ जोड़ देंगे और एक बार ही इसमें माइनस करेंगे 90D, सिर्फ इसका ही कैलकुलेशन होगा। फिर सिमिलर जैसा इसका कैलकुलेशन होगा वो बात अलग है, लेकिन जब कटिंग लेंथ की बात होती है तो जनरली सिंगल तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब ये इसमें लगा दो, बाकी तो इसमें कुछ रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 5000 डिवाइड बाई 4 L/4, फिर एक बार डेवलपमेंट लेंथ ऐड कर दी। इसके डायमीटर थोड़ा ध्यान से देख लेना, 16 ही है, चलो 16 ही है तो कोई बात नहीं, 1250 हो गया। 5000 डिवाइड बाई 4 40, एक बार डेवलपमेंट 40 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अच्छा, यहाँ पर भी 2 बार नहीं है, क्योंकि वो अलग है, वो अलग है, एक ही बार वो डेवलपमेंट लेंथ ऐड होगी, ठीक है। और एक ही बार 90 डिग्री का डिडक्शन माइनस हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते, जेन्युइनली बता रहा हूँ, क्योंकि देखो टॉप मेन बार और बॉटम मेन बार के अंदर तो हमने क्या किया, 2 बार यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ को ऐड किया और 2 बार हमने डिडक्शंस किया। आप बोलेगे यहाँ पर भाई ये 2D का ही है, ये तो 1 टाइम्स ही है, ठीक है। तो अब वहां पर 2 बार कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक बार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कटे हुए बार है, एक तरफ के बार का ही ये कैलकुलेशन है, दूसरी तरफ का जो बार की कैलकुलेशन है वो सेम टू सेम है, लेकिन ये कैलकुलेशन सिर्फ एक तरफ के बार का। तो वही है दोस्तों, 5000 डिवाइड बाई 4 1250 प्लस 40 टाइम्स ऑफ डायमीटर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 1858 मिलीमीटर हो गया, 1858 मिलीमीटर। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, नहीं डाउट है तो फटाफट से आगे बढ़ते दोस्तों। अब बॉटम में एक ही एक्स्ट्रा बार बचा है, अब इसमें कुछ करना नहीं है। L/6 और L/6 2 टाइम्स ऑफ L/6 L/3 हो गया, तो L/3 गया तो 2 टाइम्स ऑफ L/3 बचा। ये अब ये कितनी लंबाई है, 2 टाइम्स ऑफ L/3, या फिर आप 5000 में से दोनों तरफ से L/6 माइनस करके भी कर सकते हो। ये उनको ही समझ में आएगा भाई जो थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा हो, जिनके अंदर थोड़ी बहुत समझदारी है, सिविल इंजीनियरिंग की क्षमता है, उनको ही समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो क्या बोल रहा था मैं, वही बोल रहा था जो था। 5000 में से दोनों तरफ से आपने L/6 माइनस कर दिया, यहाँ पर 2 जरूर से आएगा, तो 5000 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5000 डिवाइड बाई 6, या फिर डायरेक्टली आप 2 टाइम्स ऑफ L/3 भी कर सकते हो। नहीं, हाँ 2 टाइम्स ऑफ L/3 भी कर सकते हो, तो भी यही आएगा 2 टाइम्स ऑफ L/3, 3333.33, तो 3334, ठीक है। चलो भाई, ये कटिंग लेंथ निकल गया। अब क्या फायदा होगा, जितने भी ऐसे बीम है उसमें इस टाइप के रेनफोर्समेंट लगेंगे। अब कटवाना स्टार्ट करो, जितने भी ऐसे बीम है टोटल नंबर कैलकुलेट करो, टोटल नंबर के हिसाब से रेनफोर्समेंट कटवाना स्टार्ट करो। कहीं पर मोड़ना है तो मोड़ना स्टार्ट करो, ये लंबाई के हिसाब से काम चालू करो, ये काम। फिर इसका किलोग्राम में वजन, अब ऑब्वियस बात है, बहुत ही ईजी है। D² डिवाइड बाई 160 रूल से सेम टाइप के उसको एक कैटेगरी में डालो, D² डिवाइड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई L करो, टोटल L, तो आपको किलोग्राम में वजन मिल जाएगा। फिर उस रेनफोर्समेंट का 1 किलोग्राम का प्राइस क्या है, आपको प्राइस मिल जाएगा। उन्हीं को समझ में आएगा जो काम करते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये तो कटिंग लेंथ जितने भी रेनफोर्समेंट थे वो निकल गए, लेकिन इनको जोड़ना भी तो है आपस में। उसके लिए जोड़ने के लिए क्या करेंगे, मतलब बांधे रखने के लिए क्या करेंगे, रिंग प्रोवाइड करेंगे, शियर स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, शुरुआत में मेंशन था कि सपोर्ट के पास स्पेसिंग अलग है, सपोर्ट के पास स्पेसिंग अलग है। कैसी स्पेसिंग है, नजदीक नजदीक, कम स्पेसिंग है, ठीक है। तो नंबर ज्यादा है, क्यों ऐसा, शेयर फोर्स ज्यादा है। और बीच वाले पोर्शन में कैसा है दोस्तों, स्टीरअप्स की स्पेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है ताकि वो कम नंबर में, क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स का इम्पैक्ट उतना नहीं है। चलो, तो इस हिसाब से दोस्तों जोन ए और जोन बी बना दिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ध्यान से। जोन ए जो पोर्शन है वो सपोर्ट वाले पोर्शन है, जोन ए जो है वो सपोर्ट वाले पोर्शन है, जोन बी जो है वो बीच वाला पोर्शन, ठीक है। तो जोन ए की बात कर लेते हैं पहले दोस्तों। तो जोन ए में क्या है लॉजिक, जोन ए कहाँ पर है, L/3, दोनों सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस को हमने जोन ए कहा है, और बीच वाला जो L/3 वो जोन बी कैटेगरी में आएगा। तो हमारे पास स्पेसिंग भी है, हमारे पास बाकी चीजें भी है, टोटल लंबाई भी हो गया जोन की, तो टोटल लंबाई भी और स्पेसिंग भी। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालना यही तो है, नंबर ऑफ स्टीरअप्स इज इक्वल टू
इज इक्वल टू स्पान लेंथ या जितने पोर्शन में वो प्रोवाइड की गई है हमेशा यही रहेगा, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग इन मिलीमीटर या जो भी है वो। और अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो +1 भी कर देना उसमें, ठीक है। ये रहा, जैसा कि हमने यहाँ पर भी किया +1, एक एक्स्ट्रा, ये जो आंसर आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत वाली फिर काउंट नहीं होगी ना, उसको भी काउंट करना अगर एंड टू एंड है तो इस वजह से दोस्तों L/3 1666 5000 डिवाइड बाई 3 करके निकला। डिवाइड बाई स्पेसिंग, ये स्पेसिंग कौन सी है दोस्तों, नजदीक वाली, सपोर्ट की बात हो रही है, जोन ए कहाँ है सपोर्ट पे, यहाँ पर 100 आएगा +1, तो 18 + 1, भाई इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक जोन ए, देखो जोन ए जो है ना वो 2 बार है, इस तरफ भी जोन ए है, इस तरफ भी जोन है, लेकिन जोन बी जो है वो एक ही बार है। तो जोन ए का जो हमारा आंसर आ रहा है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो 1666 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग 100, तो 166 आ गया है, ठीक है, यही आ रहा है ना भाई, और तो ज्यादा आ गया, 1 मिनट भाई, L/3 और स्पेसिंग है, हाँ 16 आ रहा है भाई, 16 बोले तो 16.66 यानी कि 17, ठीक है, 17 और 1, 17 पे खतरा नहीं, 17 और 1 18 कौन सी साइड, 18 जोन ए की एक साइड पे, CS की बात हो रही है, ठीक है, जोन ए की एक साइड पे, ऐसे जोन ए दूसरी तरफ भी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी टोटल जोन ए में 36 नंबर ऑफ स्टेटअप्स आएंगे। टोटल जोन ए में दोनों तरफ मिला के यहाँ पर भी इस तरफ 18 और इस तरफ 18, जबकि बीच वाले पोर्शन में L/3 वाला जो जोन बी है उसमें भी दोस्तों L/3 हमारा 1666 होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेसिंग कैसी है दोस्तों, दूर कितनी है स्पेसिंग, 150, शुरुआत में मेंशन था, थोड़ा उसको कलरफुल कर लेते हैं, ठीक है, हाँ, तो 150, तो इसमें 1666 डिवाइड बाय 150 +1, ठीक है, तो मैं एक से ज्यादा लिख रहा हूँ, हाँ चलो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, +1 12.10 आ रहा है, 12 या 13 के आसपास लगेंगे, 12 या 13 के आसपास लगेंगे इसमें स्टीरअप्स, ठीक है। तो इस तरफ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो शेल स्टीरअप्स का भी, रिंग का भी, जोन वाइज डिवाइड करके, जहां स्पेसिंग नजदीक है उसका अलग से कैलकुलेशन किया, जहां स्पेसिंग दूर है उसका अलग से कैलकुलेशन किया। दूर है ऑब्वियस बात है कि वहां कम नंबर लग रहे हैं, नजदीक है तो वहां पर ज्यादा लग रहे हैं। ये तो दोनों तरफ के, एक तरफ के भी देखोगे ना तो 18 है, 18 इज ग्रेटर देन 12, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने कटिंग लेंथ भी निकाल ली, कर्टेलमेंट के बारे में भी समझा, अलग अलग जोन के हिसाब से रेनफोर्समेंट को कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा बहुत शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में भी देखा, और बहुत सारी जानकारी हासिल की। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी जो हमने मेहनत की है वो आप तक पहुंची होगी, वैल्यूएबल लगा होगा। मेरा डिटेल में कोर्स जो है BBS वाला सब लोग देख लो यार, क्या फर्क पड़ता है, इतना अफोर्डेबल, तो अब क्या इससे सस्ता करूंगा, ठीक है, बहुत अफोर्डेबल कर दिया भाई। सभी लोग हमारे BBS वाले मॉड्यूल कम से कम, देखो यार समझ पाता हूँ कि सारे कोर्स एनरोल नहीं कर सकते, लेकिन जितने कर सकते हो सभी लोग, एटलीस्ट BBS है, साइब इंजीनियर है, क्वांटिटी सर्विंग है, वो तो देख लो, फायदा है यार, कोई नुकसान है कि इतने अच्छे से मैं सिखा रहा हूँ, हमारी टीम मेहनत कर रही है, हमारे डिजिटल नोट्स है, डिटेल वीडियोस है, बहुत फ्रेंडली तरीके से समझाता हूँ, सबको आसानी से समझ में आ जाए। हमारा सपोर्ट डेस्क है, अगर आपने अच्छे पैकेजेस में रखा है तो लाइव सेशन से सब कुछ है, तो ठीक है, आप इसी तरीके से एनरोल करते रहिए, सीखते रहिए और खूब आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। करियर में खूब तरक्की करिए, देश को आगे बढ़ाइए दोस्तों, कोशिश करिए कि हमारा देश आगे बढ़े, उसके लिए अच्छे इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है दोस्तों सभी जगह पे, है ना। अच्छे इंजीनियर, ईमानदार इंजीनियर बनिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सीख कर जाइए, है ना, साइट पर सीखा हुआ नॉलेज अप्लाई करिए। और बहुत अच्छे से काम नहीं हो रहा बहुत सारी साइट पर, लोकल साइट पर, वहाँ पर आप एक नॉलेजेबल पर्सन के साथ अच्छे से काम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, सीखते रहिए, बहुत आगे बढ़िए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।
हेलो एवरीवन दोस्तों, जीरो टू हीरो कोर्सेज के अंदर हमने 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको देने की कोशिश की है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज नहीं है बल्कि अपने आप के अंदर स्किल्स है। ये स्किल्स आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी हेल्पफुल हो सकती है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूजफुल हो सकता है, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के एस्पेक्ट, ई बुक, सारी चीज़ें हमने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर दिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करने के बाद भी जब भी आपको समय मिले आप सेल्फ पेस यानी अपने हिसाब से भी वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो इसमें आपको लाइव सेशंस का भी नोटिफिकेशन आएगा। डाउट सेशन वाले पोर्शन में भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये सब कुछ लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, तो आप इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ सीखिए सो दैट ये एक्चुअल मैनर में आपके लिए जीरो टू हीरो साबित हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, अभी ही एनरोल करना है क्योंकि अभी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे बटन दिया गया होगा, एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं डिटेल्ड सेशंस के अंदर।